के इस जायजे में हम एक ऐसी अजीब और गहरी हकीकत पर रोशनी डालेंगे जो हमारी आज की दुनिया को बड़ा ही अलग अंदाज में बयान करती है। जरा सोचिए, एक तरफ सदियों पुरानी हकीकी इंसानी आवाजें हमेशा के लिए खामोश हो रही हैं और ठीक उसी वक्त मस्नुई यानी आर्टिफिशियल आवाजों का एक नया तूफान पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रहा है। ये कहानी सिर्फ आवाजों की नहीं है, ये हमारे माजी और मुस्तकबिल के दरमियान होने वाले एक बहुत बड़े टकराव की कहानी है। तो आज हम अपने इस तज्जिये में क्या कवर करने वाले हैं? पहले हम कराची की एक वीरान और सुनसान कॉलोनी का राज जानेंगे, फिर देखेंगे कि आखिर पारसी थे कौन। उसके बाद उनकी हिजरत और खतरे में घिरे उनके तारीखी विरसे पर बात होगी। फिर कहानी एक बिल्कुल नया रुख लेगी और हम एआई की आर्टिफिशियल आवाज़ों की दुनिया में चलेंगे। और आखिर में एकोज वर्सेस एल्गोरिदम्स के जरिए देखेंगे कि असली और मसनूई आवाज़ों की इस जंग में कौन कहाँ खड़ा है। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, द साइलेंट हॉन्टेड कॉलोनी। तसव्वुर करें, रात के 2 बज रहे हैं और हम कराची के बिल्कुल बीचों बीच वाक़े पारसी कॉलोनी में खड़े हैं। अर्बन एक्सप्लोरर्स जो यहाँ आते हैं वो बताते हैं कि यहाँ हर तरफ एक अजीब सी डरा देने वाली खामोशी छाई रहती है। ऐसा लगता है जैसे वक्त यहाँ आकर बिल्कुल जम गया हो और ये आलीशान हवेलियाँ किसी वीरान पुरस्रार कहानी का हिस्सा बन गई हों। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अहम सवाल जहन में आता है। कराची जैसा शहर जो कभी नहीं सोता, जहाँ करोड़ों लोग बसते हैं और शोर कभी ख़त्म नहीं होता, वहाँ इतने बेहतरीन और महंगे इलाके में ऐसी कब्रिस्तान जैसी खामोशी क्यों है? आखिर चक्कर क्या है? अगर इंटरनेट पर देखें तो यूट्यूब ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है कि यहाँ भूत प्रेत हैं, चुड़ैलें हैं या काले जादू का साया है जिसकी वजह से ये घर खाली हैं। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा संजीदा और तकलीफदेह है। असल वजह भूत नहीं, बल्कि मास माइग्रेशन, आबादी की तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल और सिक्योरिटी के वो शदीद मसाइल हैं जिन्होंने एक पूरी चलती फिरती आबादी को बिल्कुल खाली कर दिया है। सेक्शन 2, हु वर द पारसीज। अब इस सन्नाटे को समझने के लिए पहले उन लोगों को जानना जरूरी है जो कभी यहाँ रहा करते थे। आखिर ये पारसी कौन थे जिन्होंने इतनी शानदार कॉलोनी बसाई थी? इनकी कहानी सदियों पुरानी है। इन लोगों का सफ़र तकरीबन 1200 कबल अज़ी मसीह में ज़ोरोएस्टर की तालीमात के साथ कदीम फारस यानी आज के ईरान में शुरू हुआ। फिर 7वीं सदी में मजहबी दबाव से बचने के लिए इस कम्युनिटी ने बरे सगीर की तरफ अपना तवील सफ़र शुरू किया और सदियों की मुसाफातों के बाद आखिरकार मार्च 1923 में कराची के अंदर इस खूबसूरत पारसी कॉलोनी की बुनियाद रखी गई। और जब ये लोग यहाँ आबाद हुए तो इन्होंने शहर का नक्शा ही बदल दिया। उनकी खिदमात बेमिसाल थीं। मामा पारसी, बीवीएस और एनईडी जैसे अजीम ताजीमी इदारे कायम किए जो आज तक चल रहे हैं। हेल्थ केयर और फलाई कामों में आगे रहे। इसके अलावा कॉलोनियल दौर का बेहतरीन आर्किटेक्चर यहाँ मुतारिफ करवाया जिसमें इनके मजहबी निशान और फूलों के डिज़ाइन झलकते थे। और जमशेद मेमोरियल हॉल जैसी शानदार जगह बनाई जहाँ पूरी कम्युनिटी एक साथ मिलकर तकरीबात मनाती थी। सेक्शन 3, अ श्रिंकिंग हिस्टोरिकल कम्युनिटी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक वक्त में इतनी खुशहाल और तरक्की याफ्ता कम्युनिटी आखिर इतनी तेज़ी से सुकड़ गई? चलिए देखते हैं किन अवामिल ने इन्हें अपना सदियों पुराना आशियाना छोड़ने पर मजबूर किया। इस नंबर पर गौर करें, 40,000। पार्टीशन के वक्त कराची में पारसी कम्युनिटी अपनी पीक पर थी। तकरीबन 40,000 पारसी इस शहर की रौनक थे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, एक पूरी आबादी थी। और आज जरा इस नंबर को देखें, सिर्फ 1400 रह गए, सिर्फ 1400। एक इतनी बड़ी आबादी का इस हद तक गिर जाना दरअसल किसी सोसाइटी के टूटने का सबसे बड़ा और वाज़ेह सबूत है। ये सिर्फ फिगर्स नहीं है, ये एक हेरिटेज का ख़त्म होना है। तो आखिर लोग गए क्यों? वजूहात काफ़ी पेचीदा थीं। एक तरफ बढ़ते हुए सिक्योरिटी थ्रेट्स, डकैतियाँ और टारगेट किलिंग्स की वजह से खौफ फैल गया। उस पर इलाके में मजहबी इंतहा पसंदी का बढ़ना भी एक टेंशन थी। खैर, कुछ वजूहात इनके अपने अंदर भी थीं, जैसे इनके सख्त रूल्स जो मजहब तब्दील करने या बाहर शादी करने की इजाज़त नहीं देते थे। ऐसे में नई जनरेशन ने बेटर लाइफ, आज़ादी और बुनियादी सहूलतों के लिए बाहर के मुल्कों का रुख करना ही बेहतर समझा। इन तमाम फिगर्स के पीछे कितना दर्द छुपा है वो आप रुस्तम नाम के एक पारसी कॉलोनी के रिहायशी और रिटायर्ड बैंकर के इन अल्फाज में महसूस कर सकते हैं। वो कहते हैं, सब जा रहे हैं लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। पारसियों की आज़ादी और खुशहाली का दौर अब ख़त्म हो चुका है। ज़रा सोचिए, अपनी ही आंखों के सामने अपनी कम्युनिटी को यूं ख़त्म होते हुए देखना किस कदर तकलीफदेह होता होगा। सेक्शन 4, हेरिटेज अंडर थ्रेट। और जब लोग गए तो अपने पीछे खाली दीवारें और सदियों पुराना विरसा छोड़ गए जो अब शदीद फिजिकल खतरे में है। देखिए, मसला सिर्फ वीरान सड़कों का नहीं है। 100 साल पुरानी आलीशान हवेलियां अब बिल्कुल खाली पड़ी हैं।
कमर्शियल बिल्डर्स किसी गिद्ध की तरह इन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मुकद्दस फायर टेम्पल्स और कम्युनिटी हॉल्स जहां कभी दहल पहल होती थी अब बंद पड़े हैं। यहाँ तक कि नायाब शीशम के दरवाजे, एंटीक फर्नीचर और कीमती आर्किटेक्चर को कबाड़ के भाव बेचा जा रहा है। ये कराची का एक बहुत बड़ा तारीखी नुकसान है जो पूरा नहीं हो सकता। सेक्शन 5 द आर्टिफिशियल वॉइस एक्सप्लोजन। खैर, अब कहानी यहाँ से एक अजीब सा मगर बहुत ही दिलचस्प ट्विस्ट लेती है। कराची की इन वीरान गलियों के सन्नाटे से निकलकर आइए मॉडर्न डिजिटल दुनिया के शोर की तरफ चलते हैं, जहाँ कुछ बिल्कुल ही नया और मसनूई तख्लीक हो रहा है। ये हमारे आज के दौर की सबसे बड़ी आयरनी है। एक तरफ हकीकी जीती जागती तारीखी आवाज़ें हमेशा के लिए मिट्टी में मिलकर खामोश हो रही हैं, और ठीक उसी वक्त डिजिटल दुनिया में करोड़ों मसनूई यानी आर्टिफिशियल आवाज़ें पैदा की जा रही हैं। एक जगह असली तारीख मिट रही है और दूसरी जगह एआई अपनी मसनूई कहानियां लिख रहा है। जरा इस अदद को देखिए, 1.5 करोड़, 15 मिलियन से ज्यादा। ये सिर्फ एक वॉइसेस एआई नाम की एप्लीकेशन के डाउनलोड्स का नंबर है। ये दिखाता है कि आज की दुनिया आर्टिफिशियल आवाज़ों और डिजिटल बनावट के पीछे किस कदर पागल हो चुकी है। हम रियलिटी खो रहे हैं और सिंथेटिक मीडिया को अपना रहे हैं। और मजे की बात तो देखिए, एल्गोरिदम्स अब इतने एडवांस हो चुके हैं कि आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। आपको डार्क ईमो ट्रैप का म्यूजिक चाहिए, एआई बना देगा। 1950s डू वॉप स्टाइल का एक कैपेला सुनना है, तैयार है। यहाँ तक के ग्रिगोरियन चैंट्स जिसकी अकूस्टिक्स बिल्कुल गिरजाघर जैसी हो, या फ्लर्टी गे पॉप जैसी हाइपर स्पेसिफिक कैटेगरीज, ये सब कुछ अब एल्गोरिदम कर रहा है। बस एक क्लिक दबाएं और एक नई आवाज हाजिर। हम किस स्केल पर मसनूई तख्लीक कर रहे हैं इसका अंदाजा लगाएं। 300 से ज्यादा यूनिक एआई आवाजें, 100 से ज्यादा म्यूजिक जॉनरा और कई जबानों का सपोर्ट, ये सब किसी भी आम इंसान के स्मार्टफोन के अंदर घुसा हुआ है। एक तरफ हमारी सड़कों पर इंसानी आवाजें दम तोड़ रही हैं और दूसरी तरफ डिजिटल फिजाओं में मसनूई तख्लीक का एक एंडलेस समंदर बहता चला जा रहा है। सेक्शन 6 Echoes वर्सेस एल्गोरिदम्स। तो आखिर इस सन्नाटे को भरेगा कौन? हम आहिस्ता आहिस्ता इस जायजे के आखिरी हिस्से की तरफ आ गए हैं, जहां सवाल यह है कि असलियत और मशीन की इस जंग में क्या बचेगा। अगर हम इन दोनों तस्वीरों को एक साथ रखकर देखें तो वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। एक तरफ हमारी फेडिंग हिस्ट्री है, वो हकीकी इंसानी तजुर्बात जो वक्त, हिजरत और हालात की नज़र हो गए, और दूसरी तरफ हमारा बूमिंग फ्यूचर है, जहां एल्गोरिदम्स के ज़रिए फ़ौरन, लामहदूद और कस्टम मेड आर्टिफिशियल आवाज़ें बन रही हैं। ये बिल्कुल मुख्तलिफ आलमी मंजरनामा है जो इस वक्त हमारे सामने एक साथ चल रहे हैं। और इसी के साथ हम इस जायजे को एक आखिरी और बहुत ही गहरे सवाल पर छोड़ते हैं। सोचने वाली बात यह है कि अगर हमारी आज की टेक्नोलॉजी इतनी ताकतवर हो चुकी है कि वो किसी भी आवाज़ को फौरन रिक्रिएट कर सकती है, तो हम उन असली और हकीकी आवाज़ों को कैसे महफूज करें जिन्हें हम वाकई हमेशा के लिए खो रहे हैं? क्या हम अपना असली विरसा खोकर सिर्फ एक मसनूई दुनिया में जिंदा रहना चाहेंगे? ये वो सवाल है जिसका जवाब हम सबको ढूंढना होगा।